जय हिंद। आज आप लोगों को वेद के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, आप लोगों को वेद के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। चलिए, अब देखिए, वेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? होत्री है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है कौशतकी और ऐत्रेय है। ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाएगा तो क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ज्ञानी कौन है? प्रजापति है। आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति। नेक्स्ट, सामवेद। सामवेद के ज्ञानी कौन है? उद्गाथा है। सामवेद के ज्ञानी कौन है? उद्गाथा है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है क्या है? पंचविश है। सामवेद का उपवेद जो है ये गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के ज्ञानी जो है वो नारद है। ओके, जिस तरह पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। वीडियो ना समझ में आए पॉज करके देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी का फायदा हो पाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिस्ट्री मुझे इतना टफ लगता है, पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, एक बार खान सर की मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, फिर आप जो है रिविजन कर लेना। इसको डेली बार बार पढ़ते हैं ना, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ज्ञानी है, ये गलत लिखा है, अधर्यु होगा। कौन है? अधर्यु। ठीक है, अधर्यु। ठीक है ना, अधर्यु कर लीजिएगा, अरयु लिखा है यहाँ पे। यजुर्वेद के ज्ञानी कौन है? अधर्यु। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय और शतपथ। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। ओके, धनुर्वेद के जो ज्ञानी है वो विश्वामित्र है। अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी कौन है? ब्रह्मा है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका? गोपथ है। और उपवेद क्या है अथर्ववेद का? ये देखिए, अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के जो ज्ञानी है वो विश्वामित्र है। शिल्पवेद के ज्ञानी कौन है? विश्वामित्र है। अब देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, वेद वेदों की रचना ईश्वर ने की है। ठीक है, अतः वेद को औरोपीय, सॉरी अरोपीय मैंने कह दिया, रूसे कहा गया है। ठीक है ना। इसको कितने बच्चों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये वर्ड ही ऐसा है लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्या पढ़ेंगे? अपौरुषेय। ठीक, ठीक है ना, खटकोड़ वाला श है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया। ठीक है ना, गुप्त काल में वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अतः वेद को त्रयी कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है? त्रयी। प्रारंभ में वेदों की संख्या केवल 3 थी, तो एक कैसे बढ़ा वो देखते हैं। चलिए, अथर्ववेद के बाद शामिल किया गया, इसे वेदत्रयी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसे जो है यजुर्वेद के बाद किसे शामिल किया गया? अथर्ववेद को शामिल किया गया, इसे वेदत्रयी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, 3 वेद ही था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इसको शामिल किया गया, अथर्ववेद को शामिल किया गया, इसलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखते हैं। मैंने पहले आपको थोड़ा गलत बता दिया है, वेदत्रयी में नहीं रखते हैं, सॉरी इसके लिए। अब देखिए ऋग्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम दे लें ऋग्वेद से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा ऋग्वेद के बारे में। चलिए, ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों का संग्रह। ऋग्वेद में क्या होता है? मंत्रों का संग्रह होता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। ओके, रचनाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद में रखते हैं।
यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र की किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। अब देखिए क्या है, ऋग्वेद का दूसरा तथा सातवां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नवे मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है, होत्री। मैंने ऊपर आगे पढ़ाया है, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है, होत्री। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है, होत्री है। ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। आयुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है, चिकित्सा। किसकी चर्चा की गई है, चिकित्सा की चर्चा की गई है। ओके, इसके ज्ञानी को प्रजापति भी कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। इसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। आयुर्वेद के ज्ञानी जो है वो प्रजापति हैं। ओके, अब देखिए सामवेद। अब हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है ना, इसमें इसमें गान। इसमें 1875 मंत्र हैं सामवेद में, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों में ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर, सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। सा रे ग म प धी नि की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद जो है यज्ञ के समय गाया जाता है। सामवेद के ज्ञानी उद्गाता, मैंने आपको पढ़ाया था ना ऊपर, पहले ही पढ़ाया मैंने। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी जो हैं नारद हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। अब देखिए यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइए यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। यजुर्वेद में क्या क्या है, युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, वो कौन सा है, यजुर्वेद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में है। इस ज्ञानी को अधैर्य कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी को इस नहीं, यहाँ इसके होगा, क्या होगा, इसके होगा। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी, सॉरी क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी ही अधैर्य है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी जो है मैंने आपको पहले बताया भी है, कौन है, विश्वामित्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। वैसे यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए इसके बारे में भी, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद क्या है, इसकी रचना सबसे बाद में वैदिक काल में हुई और इसमें 6000 मंत्र हैं। ओके, इसमें जादू टोना वशीकरण रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। जादू टोना वशीकरण की चर्चा किसमें है, अथर्व में। भैया जादू टोना से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अथर्व
वेद में है। तो जो लोग भी नई वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हिस्ट्री आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यदि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो वीडियो में आपको याद हो जाएगा। केवल आप जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लीजिए। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही, यदि खान सर के नोट्स से बाहर आ गया इस एक भी क्वेश्चन, तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना आपको छोड़ दूंगा। ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो शिल्पवेद है। आगे देखते हैं, अथर्ववेद के ज्ञानी कौन है? ब्रह्मा है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। ठीक है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परशित के बारे में उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में किसके बारे में चर्चा किया गया है? मगध, अंग और राजा परशित के बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। आइए ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ओके, चलिए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। सभी वेद अपने अपने सभी वेदों के अपने अपने जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब यहाँ पे देखिए, वैदिक काल में यौ को हम क्या कहते हैं? जौ कहते हैं। और गोधूम को जो है गेहूं कहते हैं। और ब्रीही को जो है चावल कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है। अब आरण्यक, आरण्यक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आरण्यक, आरण्यक वो होता है, तो वैसी पुस्तकें होती हैं जो जंगलों में लिखी गई, ठीक है ना, जिसकी रचना जंगलों में हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरण्यक, इसकी संख्या जो है 7 है। ओके, चलिए अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक है। ओके, अब वेदांग क्या होता है? वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग वो है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। तो चलिए आगे देखते हैं। अब वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? टोटल 6। एग्जाम्स में पूछी जाती है वेदांगों की संख्या कितनी है? टोटल 6। अब देखो, व्याजो निशी कक्ष कैसे आप याद रखेंगे? पहला देखो, व्याजो निशी कक्ष, ठीक है ना। इसे देखो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। व्या से व्याजो, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। ओके, व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने की। ज्योतिष की रचना बृहद संहिता। निरुक्त, निरुक्त शास्त्र। शिक्षा, शिक्षा शास्त्र। कल्प, कल्प शास्त्र। ओके, अब छंद जो है, छंद जो है रचना छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना, निरुक्त की रचना किसने की? यास्क महादेव ने की। ओके, इसका जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान। निरुक्त की रचना किसने की? यास्क महादेव ने की, जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है। गौतम ऋषि ने किसकी रचना की है? कल्प की रचना की है। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। वेदांग जो अध्यापक पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाध्याय, ठीक है ना, उपाध्याय, ठीक है ना। गलत लिख दिया हूं मैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब पुराण, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पुराणों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष और उग्र शर्वा ने। पुराण की रचना किसने की? महर्षि लोमहर्ष और उग्र शर्वा ने की। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, टोटल 18 पुराण है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है, पुराण को। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है।
स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो इसे सुन सकते थे। अब देखिए 18 पुराण में जो है पहला पुराण क्या है? विष्णु। अब देखिए 18 पुराणों में से कौन कौन सा है? विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब देखिए वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था 3 समुद्रों का पानी पीता था। आइए यहाँ से देखते हैं। अब उपनिषद किसे कहते हैं? ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान पाना। जैसे जैसे देखो, ये एक टीचर बैठा है, ये स्टूडेंट बैठा है, तो गुरु के पास बैठकर ही ये टीचर इन्हें क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ओके, यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। उपनिषद 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108 है, किंतु 13 उपनिषदों को ही मान्यता दी गई है। अब 13 उपनिषदों में से कौन कौन 13 उपनिषद में से कौन कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद क्या है? देखिए बृहद नारायण उपनिषद, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है, ठीक है ना, बृहद नारायण उपनिषद। कठोपनिषद, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें यम और नचिकेता की चर्चा है। यम और नचिकेता की चर्चा किसमें है? कठोपनिषद में। इसमें ओम शब्द को महत्व दिया गया। ओम शब्द को महत्व किस उपनिषद में दिया गया है? कठोपनिषद में। मुंडकोपनिषद, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंडकोपनिषद में किसकी चर्चा है? सत्यमेव जयते। अदालत वगैरह में आप लोग जाते होंगे, कोई कोर्ट वगैरह में गया है तो वहां पे एक लोगो लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है सत्यमेव, सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? देखिए सत्यमेव जयते, इसका मतलब जयते मतलब जानते हैं? सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की ही, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते का मतलब जान गए आप लोग? सत्य की ही विजय होती है। अब देखिए जालोपनिषद, जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है, जबालोपनिषद में। आलोपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे बाद का उपनिषद है, इसकी रचना अकबर के साथ हुई। आलोपनिषद। स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है स्मृति साहित्य में। ओके, स्मृति साहित्य की संख्या 36 है, जिसमें विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने की को उचित बताया गया है। ओके, और मनु स्मृति में धर्म शास्त्र है। इसमें सबसे ऊंची जात को वरीयता दी जाती थी। ठीक है, दलित तथा महिला को इसमें नीचा दिखाया गया। किसमें नीचा दिखाया गया? मनु स्मृति में नीचा दिखाया गया। अब तो समाज बदल चुका है धीरे धीरे। मैं कहता हूं कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। आज आप किसी फील्ड में देख लें, सबसे ज्यादा फील्ड में लड़कियां ही जा रही हैं, क्योंकि लड़कियां दिमाग से जो है कंसंट्रेशन से, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रही हैं, और लड़के सब क्या कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। बेटा आप अपने असफलता के जिम्मेदार खुद हो। यदि आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो देश को कैसे बदलोगे? तुम्हारे देश को तुमको जरूरत है, तुम्हें बदलना होगा, तब जाके तुम्हारा देश बदलेगा। तुम्हें इस देश की जरूरत है। ओके।